हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वर्ष चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ जो जाएगी 2024 में कितनी रहने वाली है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ और ये आपकी बिल्कुल लगभग ही रहने वाली है। जो लोग इस बात को सच न माने वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। मैं जो बताता हूँ करेक्ट आपको बताता हूँ, लगभग इतनी रहेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितनी रहेगी, क्यों रहेगी, सब आपको पॉइंट समझाऊंगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस कर रहा हूँ। जो पॉइंट्स हैं मेरे, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं आपको सच मानने पड़ेंगे और रियलिटी आपको रियलिटी में आपको इस पॉइंट्स को सच मानना है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर नहीं किया वो भी कर देना। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स अभी डिस्कस करते हैं। अभी ये है कि अगर नॉर्मल किसको कितना मिलेगा, अगर कोई भी टीचर बता रहा है वो गलत बता रहा है। फिजिकल कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स आपको नॉर्मलेशन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, ये बात कोई भी नहीं बता सकता पहले से, क्योंकि क्या स्केल सेट किया है आयोग ने वो आपको किसी को नहीं पता। कट ऑफ कम जाएगी, कारण इसके आपको 3 कारण है मेन कट ऑफ कम जाने के, और आपको विश्वास भी करना है इन 3 कारण का भी मेरे का। पहला है कि पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर से दोगुना अच्छा है। आप मैथ उठा के देखो, मैथ में पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते थे, 8-8 10-10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते थे, वो गायब कर दिया बिल्कुल। तो पिछली ईयर से, मतलब लास्ट ईयर से जो लेवल है एग्ज़ाम का वो दोगुना अच्छा लेवल है। एग्ज़ाम की टाइमिंग बढ़, एग्ज़ाम की देखो, उसके बाद अगर लेवल अच्छा है पेपर का, उसके बाद टाइमिंग भी उन्होंने नहीं बढ़ी, टाइमिंग भी सिर्फ आपकी 2 घंटे ही रही। ठीक है, अगर आप देखोगे मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, वो हो गया आपके 25 75 क्वेश्चन। अगर आप हर 1 मिनट देते हो 75 क्वेश्चन पे, और 1 मिनट से ज़्यादा ही लग जाता है सॉल्व करने में हर एक क्वेश्चन को, तो आप इस हिसाब से देखोगे तो आपको लगभग 1.5 घंटा आराम से आपको चाहिए। बाकी आधा घंटे में आपको करना क्या है, हिंदी करनी है, उसमें आपको गोले भी भरने हैं। तो एग्जाम की टाइमिंग आपकी बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पर डालती है। तीसरा, पदों की संख्या, कि पदों की संख्या लास्ट टाइम कितनी थी, 40,000 45,000, लेकिन अब जो है लास्ट ईयर की अपेक्षा वो 60,244 पद हैं। तो पदों की संख्या में हमारी इंक्रीजेशन हुआ है, तो उस वजह से हमारी कट ऑफ जो है कम जाएगी। तीसरा है कि जो भी व्यक्ति मेरी बताई कट ऑफ के आसपास भी है, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, आप उससे 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे भी हैं, आपको किसी की नहीं बात माननी है, आपको विश्वास करना होगा। देखो, किसी पर विश्वास करोगे या आपने किसी पर विश्वास कर लिया होगा तो उसका विश्वास मान के आपको फिजिकल में लग जाना है। ठीक है, उसके बाद फीमेल की कट ऑफ को ज़्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि फिजिकल के लिए भी जो अकॉर्डिंग फिजिकल, इनका मतलब है कि जो भी गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, उनमें फिजिकल की बहुत कम आउट फिजिकल में होती हैं, तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाली है। क्या रहने वाली है आपको वो भी समझा दूंगा। ठीक है, सभी डाटा मैंने जो लिया है आपको, पहले एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए, कि जो सभी डाटा मैंने आपको लिया है वो आपका ऑफलाइन आपकी लाइब्रेरी में जाके लिया है, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारी लाइब्रेरी हैं। ठीक है, तो मैंने लाइब्रेरी में जितने बच्चे थे, मोस्टली बच्चे जो यहाँ पर लाइब्रेरी में थे वो आपके पुलिस के पेपर से रिलेटेड थे। 90% बच्चे पुलिस के एग्जाम से थे। तो सबसे मैंने जो डाटा लिया है लाइब्रेरी से, कॉलेज और कोचिंग्स, मतलब जो कॉलेजेस और कोचिंग्स में जो बच्चे हैं आपके, मैंने उनके बीच जाके पता किया कि कितना स्कोर आपका बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑनलाइन आपको बहुत कम बच्चे आपको सच बताते हैं। तीसरा, मैंने यूट्यूब के एक पोल भी डाला था, जिसमें लगभग पोल में अभी तक मैं 2 यूट्यूब चैनल से लगभग मैंने 10,000 बच्चों को डेटा कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद और टेलीग्राम से मैंने डाटा लिए, टेलीग्राम से 2,000 बच्चों के डाटा मेरे पास है। तो सबका डाटा लेने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद जो कट ऑफ बनाई है वो क्या कट ऑफ है वो समझेंगे। अब आपका कट ऑफ से ज़्यादा जरूरी फिजिकल है। देखो, अब आप कट ऑफ की तरफ ज़्यादा मत भागो, अब आप भागो कि फिजिकल को कैसे बढ़िया करना है, क्योंकि अब तो बारी फिजिकल की होगी कट ऑफ के बाद। ठीक है, अब चलते हैं जो मैंने रखा है वो क्या स्कोर रखा है और क्या क्या रहने वाले, वो हम इसकी तरफ चलते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो पहले हम समझेंगे कि शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो किस पे बनना है। ये मैंने जो एवरेज स्कोर सिलेक्ट किया है वो 23, 24, 25 और 30 की जो आंसर की आई है उसके बेसिस पर यहाँ पे मैंने डाटा को किया है। आपको पता है कि आंसर के आने के बाद सबके जो मार्क्स हैं 10 से 15 तक मार्क्स आपके घट गए हैं, 10 से 15 तक मार्क्स आपके घट गए हैं। बताऊँ तो 5 से 6-7 क्वेश्चन सभी के घटे हुए हैं। नहीं मान रहे हो तो मैंने यूट्यूब पे पोल भी दिया है, तो पोल में जाके आप देख सकते हैं। अगर मेरी कट ऑफ गलत मान रहे हो तो पोल में जाके देख लेना बच्चों ने क्या क्या आंसर वहाँ पे दिए हैं। तो 23 अगस्त का अगर बात करें, 23 अगस्त में जो एवरेज स्कोर बनना है, शिफ्ट फर्स्ट का 96 का स्कोर है और शिफ्ट सेकंड का 98 स्कोर है। ये हल्का आगे पीछे भी हो सकता है, आपको बताऊं, हल्का आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि जो डाटा है वो लगभग आपका है 8 से 10,000 बच्चों का। ठीक है, 8 से 10,000 का डाटा है। उसके बाद 24 अगस्त में जो एवरेज स्कोर है वो 102 है, इसमें 99 स्कोर है। सभी बच्चे जो मैंने एवरेज स्कोर क्यों लिया कि सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का मैंने बिना पढ़े बच्चे का डाटा यहाँ पे ले लिया है। सभी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं और सभी जो है किसी ना किसी, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई रेलवे की कर रहा है, कोई टीचिंग की कर रहा है।
25 तारीख में देखोगे 25 अगस्त में, तो एवरेज स्कोर हमारा 98 है और शिफ्ट सेकंड में 98 स्कोर है। ओके, उसका जो मेन चीज़ आती है वो 30 अगस्त को लेके आती है। सभी टीचर जो 30 अगस्त की कम बता रहे हैं उसका रीज़न क्या है, तो इसके रीज़न मैं आपको पहले समझा देता हूँ, क्योंकि आप कमेंट में बोलोगे बात कि सर आपने 30 का इतना कम क्यों रखा है। पहला रीज़न था आप उसमें रीजनिंग के कम से कम, रीजनिंग के बता रहा हूँ मोस्टली 6 क्वेश्चन देख लो, और मैथ्स के कम से कम आपके लगभग बता रहा हूँ, और मतलब इसमें आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, जो कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं आपकी अदर शिफ्ट है उनसे कंपैरिजन कर रहा हूँ, और कम से कम 5 क्वेश्चन मैथ के, और उसके बाद मैथ्स के हो गए, रीजनिंग होगा आपका लगभग, हिंदी के यहाँ पर 2 क्वेश्चन, हिंदी के 2 क्वेश्चन, और जीएस के आपके लगभग 3 क्वेश्चन, तो 6 5 11, 11 2 कितना हो गया, 13 3 16, लगभग मैं 15 क्वेश्चन मान सकता हूँ। लगभग 15 क्वेश्चन और शिफ्ट की अपेक्षा अप थे, मतलब उनसे हल्का सा लेवल अप था, बता रहा हूँ डेट। इस हिसाब से 30 अगस्त वाले मेरी बात को नोट कर लें यहाँ पे, जो 30 अगस्त वालों को नॉर्मेशन अच्छा मिलेगा और सेकंड शिफ्ट वालों को भी अच्छा नॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर 30-23 की फर्स्ट और सेकंड को भी अच्छा नॉर्मेशन मिलने वाला है। रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि जो 23 की शिफ्ट होती है उसमें हमेशा देखा गया है जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को नॉर्मेशन में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा डर भी होता है कि एग्जाम कैसा होगा, तो इस हिसाब से उनका जो एवरेज मार्क्स है कम ही जाते हैं। हम बात करें 31 तारीख की, तो 31 तारीख का डाटा मैंने जो लास्ट डाटा दिया तो उसी के अकॉर्डिंग दे दिया मैंने, यही 31 वालों की उसका ही मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग बाकी अब टीचरों का मैंने भी चेक किया कि देखता हूँ उनका क्या स्कोर बन रहा है, तो उनका भी सब यही था। ठीक है, तो इनको ज़्यादा बेनिफिट है 90 वालों को। अगर 90 वालों के मार्क्स जो अगर जनरल कैटेगरी में आपके अगर मार्क्स 180 के लगभग भी बनने हैं तो फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। 180 से नीचे भी है ना, 178 के लगभग भी जनरल कैटेगरी में, तो वो भाई साहब 30 की वाले तैयार होते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट फिजिकल की, क्योंकि अब आपको फिजिकल का डाटा है, उसका जो मेन डाटा कि अभी कुछ कि फिजिकल में और मेन में कितना फर्क रहने वाला है। फिलहाल जो फिजिकल की बात करें हम, ओबीसी कैटेगरी जो कि 94 क्वेश्चन जिसके अच्छे हैं, इसमें आपका प्लस माइनस 1 क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन आप आगे पीछे कर सकते हैं। बहरहाल इसके ही इर्द गिर्द आपकी रहने वाली, इसके इर्द गिर्द आपकी जो कट ऑफ है रहेगी, ईडब्ल्यूएस 92, एससी कैटेगरी 85, एसटी कैटेगरी 82, जिसके भी हैं। देखो 200 प्लस वाले तो मान लो, चलो मैं कह रहा हूँ 200 प्लस वाले 10,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चों के 200 प्लस है। बाकी भाई साहब जो 50,000 बच्चे हैं वो किधर लेके जाओगे तुम, तो 50,000 भी तो बचे हुए हैं, समझे नहीं। उसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी 92 क्वेश्चन जिसके ठीक है, फीमेल कैटेगरी में लग जाए। ओबीसी कैटेगरी में 87 क्वेश्चन प्लस है, ठीक है, फिजिकल के लिए वो तैयार हो जाए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 85 जिसके ठीक है, फीमेल कैटेगरी में वो अपना रेडी हो जाए फिजिकल के लिए। रेडी के आप तो रनिंग तो कर ही रहोगे, तो मन से रनिंग करना है। एससी कैटेगरी में 180 और एसटी कैटेगरी 75। ये डाटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये डाटा का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और हमेशा इस स्क्रीनशॉट को देख के आप रनिंग करो कि हाँ हमारा हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। फाइनल कट ऑफ का जितना एनालाइज करूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा। फिलहाल फिजिकली आप यहाँ पर रेडी हो जाएंगे।